हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट वोट के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब, और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे, तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे। अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं, याद रखो। माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं। वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील, अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं, बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे। आधे मिनट के लिए सोचो,
کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی, 11 لاکھ بے گھر ہو گئے, 15,000 بچے مارے گئے, 18-17 ہزار کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں. مگر ان کا جذبہ دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے, باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے. تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے, کہہ رہی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں. ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے چر کے میدان میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو, انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا. ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے. ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا, قانون کو واپس لینا پڑے گا. جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے, دیش بچاؤ, سمویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. تو نعرہ لگاؤ, سمویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ, سمویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو, تم ساتھ بھی نہیں ہیں تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے, کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں, یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے, جھنڈے مت لہرائیے. اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے. پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے. بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام. میں یہ امت جیتی بھی ہے اور مرتی بھی ہے. شاعر نے کہا تھا اور بجا کہا تھا کہ خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے.